Hello students, I am Nishant Srivastava. You are watching Self-Management Skills with Learn with NS, and this is the chapter for class 9th IT 402 code. This is the part 1. In this part, we will learn about self-management skills and what is the meaning of self-management, what are its impacts on a particular personality of a person, okay, and how can you develop these skills. Particularly, how can you develop the self-management skills inside you so that you can develop your personality, your confidence, and many aspects of your personality. Okay, so let's start. First thing is self-management. Now, what is self-management? So if we go through a basic definition, organizing or managing oneself to get the best personality aspect of a person. That means अगर आप एक अपने पर्सनालिटी को बेटर एंड बेटर करना चाहते हो या बेसिकली सेल्फ मैनेजमेंट है क्या ये जानना चाहते हो, तो उसके लिए अगर हम लोग जाने तो दैट मीन्स कि अपने आप को बेस्ट तरीके से ऑर्गेनाइज करना, कि आप कैसे अपने आप को बेस्ट तरीके से ऑर्गेनाइज करते हो, इस तरीके से ऑर्गेनाइज करते हो कि आप अपनी पर्सनालिटी के बेस्ट एस्पेक्ट्स जो हैं, जो सबसे बेटर एस्पेक्ट्स हैं, जो सबसे अच्छे एस्पेक्ट्स हैं, जो सबसे अच्छी चीज़ें हैं, उसे बाहर निकाल कर लाओ और आपकी जो खराबियां हैं, जो वीकनेसेस हैं, उनको आप ठीक करो, उनको आप अपने स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करो। ये कैसे होगा? इसी को कहते हैं, इसी ऑर्गेनाइजिंग को कहा जाता है सेल्फ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट, यू नो अबाउट मैनेजमेंट, डैट किसी भी चीज़ को एक पर्टिकुलर वे में आप किस तरीके से मैनेज करते हो, ऑर्गेनाइज करते हो, प्लान करते हो कि वो चीज़ आपके लाइफ, वो चीज़ आपके हिसाब से काम करे, है ना। सो दैट इज द सेल्फ मैनेजमेंट वी आर टॉकिंग अबाउट। कि सेल्फ मैनेजमेंट का मतलब अपने आप को आप कैसे मैनेज करते हो, कैसे ऑर्गेनाइज करते हो कि आपको एक पर्टिकुलर वे में बेस्ट तरीका मिले कि आप अपने हिसाब से उसे ठीक कर सकते हो। सो अगर आगे बढ़े तो ये सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स क्या होता है। नाउ ऑन द फर्स्ट हैंड हमें ये समझना होगा कि ये स्किल्स क्या है। तो उसके लिए हमें ये सबसे पहले समझना होगा कि स्किल्स हमारे इस टॉपिक में कर क्या रहा है। क्योंकि आप 9th में हो, मान लो अगर आप 9th के बच्चे हो और आप ये पढ़ रहे हो, दैट मीन्स 402 कोड ऑफ IT, इट इज अ वोकेशनल कोर्स। वोकेशनल मीन्स प्रोफेशनल, बेसिकली प्रोफेशनलिज्म इस चीज में सिखाया जाता है। अब प्रोफेशनलिज्म का मतलब क्या हुआ कि आप आगे चल के कभी ना कभी कुछ ना कुछ काम करोगे, कुछ ना कुछ वर्क करोगे, तो आपको उस लायक बनना सिखाया जा रहा है। आपको उस लायक बनना, कैसे बनोगे, कैसे, कौन कौन सी चीजें ऐसी आपके अंदर और चाहिए, रेदर देन द एजुकेशन यू आर गेटिंग, कि आपको ये इस चीज को अपने बेस्ट से बेस्ट अपने आप को किसी के भी सामने प्रेजेंट कर पाओ। उसके लिए सबसे पहला चीज यहां पर दिखाया जा रहा है कि सेल्फ, अपने आप को मैनेज कैसे किया जाए। स्किल्स, स्किल्स का सिंपल मतलब होता है कि किसी चीज को सीखना, अपने अंदर इनकॉर्पोरेट करना, अपने अंदर बसाना, अपने आप को इस तरीके से ढालना कि वो चीज आपके लिए ही हो। जैसे कि, ठीक है, तो मतलब स्किल्स और किसी चीज, तो मतलब स्किल्स के लिए कोई जरूरी नहीं कि आप एजुकेटेड होने जरूरी है या आपको बहुत सारा एजुकेशन चाहिए, बहुत सारी चीजें जाननी चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। स्किल्स आर सिंपल लर्निंग थिंग्स जिसको आप अपने अंदर रोज एट द बेसिक्स ऑफ डेली प्रैक्टिस आप इस चीज को अपने अंदर यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये स्किल्स जो हैं ये एक दिन में डेवलप नहीं हो सकते। स्किल्स को डेवलप करने के लिए क्या है, आपको अपने हिसाब से रोज इसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो कुछ साल, कुछ महीने, कुछ दिन, बहुत लंबा समय भी लग सकता है, हो सकता है आप जल्दी भी सीख जाएं, लेकिन इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस से ही इसे आप सीख सकते हो, इसे आप रट नहीं सकते हो। आप यहाँ टॉपिक्स पढ़ लोगे, समझ लोगे, इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ मैनेजमेंट करना सीख गए, नहीं। यहाँ इस चैप्टर में आपको सिर्फ ये टॉपिक्स नहीं पढ़नी, इस चैप्टर में आपको अपने आप को सेल्फ मैनेज करना भी सीखना है कि कैसे आप अपने आप को मैनेज कर सकते हो। तो कुछ सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स के टॉपिक्स यहां पर है। फर्स्ट टॉपिक इज इनिशिएटिव। नाउ व्हाट इज इनिशिएटिव? इट मींस डूइंग द राइट थिंग विदाउट बीइंग टोल्ड व्हाट टू डू। इनिशिएटिव का सिंपल मतलब होता है कि आगे बढ़कर फैसला लेना, आगे बढ़कर कोई चीज, कोई काम को करने में अपनी सहभागिता देना। ठीक है, कि मतलब आप कोई चीज को करने के लिए किसी से पूछने की जरूरत आपको नहीं पड़ रही है, आप खुद से वो डिसीजन ले सकते हो और खुद से वो इनिशिएटिव ले सकते हो।
पहले कदम आप खुद बढ़ा सकते हो। कभी भी किसी लीडर, एज अ लीडर माना जाता है कि जो लीडर्स होते हैं वही बेटर अपने हिसाब से काम कर सकते हैं, वही बेटर, कहीं भी किसी जगह पे एक लीडर को ढूंढा जाता है किसी की पर्सनालिटी एस्पेक्ट्स में, सबसे फर्स्ट थिंग जो देखा जाता है कि लीडरशिप क्वालिटी उस पर्टिकुलर बंदे में है या नहीं है। उस लीडरशिप क्वालिटी का सबसे पहला चीज होता है इनिशिएटिव टेकिंग, उसके अंदर डिसीजन लेने की क्षमता है या नहीं। तो सिंपल मतलब इनिशिएटिव का कि डिसीजन ले सकते हो या नहीं। इनिशिएटिव का मतलब डिसीजन लेना, आगे बढ़कर इनिशिएटिव या डिसीजन लेना, ठीक है, बिना जब किसी से पूछे हुए, बिना किसी के पे हम लोग पे डिपेंडेंट हुए, ठीक है। दूसरा चीज है जो कि सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स में आता है, वो है ऑर्गेनाइजेशन। आप अपने आप को कैसे ऑर्गेनाइज करोगे, किस तरीके से आप अपने आप को दिखाओगे दुनिया के सामने, किस तरीके से आप अपने आप को इस तरीके से मेंटेन करोगे कि आपका बेस्ट पर्सनालिटी एस्पेक्ट निकलकर सामने आए। द थर्ड थिंग इज अकाउंटेबिलिटी। आप अकाउंटेबिलिटी का अगर सिंपल हिंदी मतलब अगर हम लोग देखें या समझे, दैट मीन्स कि अकाउंटेबिलिटी का मतलब भरोसेमंद। भरोसेमंद किसी के लिए भी आप कब बनोगे, जब आप कोई काम बेटर वे में कर सकते, आप किसी को वो काम करके दिखाओगे, आप अपने अंदर वो क्षमता दिखाओगे कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूं, आप अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस दिखाओगे कि हाँ ये काम मैं कर सकता हूं, ये काम वो कर सकता है। जब तक तुम कॉन्फिडेंस नहीं दिखाओगे तब तक सामने वाला आप पर बिलीव नहीं करेगा, है ना। और जैसे ही आप अपना कॉन्फिडेंस, अपना पर्सनालिटी बेटर दिखाने लगोगे सामने वाले को, तो सामने वाला ऑटोमेटिकली आप पर बिलीव करेगा कि हाँ ये चीज ये कर सकता है। दैट मीन्स ही इज अ और शी इज अ अकाउंटेबल पर्सन, ठीक है। अकाउंटेबल मतलब भरोसेमंद। इन्हीं चीजों को हम लोग आगे देखेंगे कि क्या क्या चीजें इसमें आती हैं, तो इसके लिए हम लोग बात करेंगे इन द नेक्स्ट पार्ट। ओके, सो एंजॉय द योर लॉकडाउन पीरियड एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।